हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आईटे पर भी मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, इफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है देन हमें प्रूव करना है ए रेज टू द पावर एन जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास ये होगी और एन हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सो यहाँ पर हम इस चीज को प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 लेकर चलते हैं, फिर n इज इक्वल्स टू k के लिए सेम कंडीशन प्रूव करते हैं, फिर लास्ट हम प्रूव करते हैं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर a हमारे पास ये है, अब देखो, इफ a इज इक्वल्स टू दिस cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, देन a रेज टू द पावर हमारे पास n क्या आएगा, a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा sin थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा। सबसे पहले हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। लेट n इज इक्वल्स टू 1। अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए कंडीशन सही है, प्रूफ हो जाती है, तो हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। n a हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब हम निकालेंगे a रेज टू द पावर n की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, देन a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब देखो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। a और a रेज टू द पावर 1 दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल। अब हम मानकर चलेंगे कि n इज इक्वल्स टू k के लिए भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। लेट द रिजल्ट इज ट्रू, result is true for n is equals to k। तो यहाँ पर हमारे पास a तो सेम रहेगा, a रेज टू द पावर k हमारे पास क्या आ जाएगी, n की जगह पर हम k पुट कर देंगे, cos k थीटा sin k थीटा, सिमिलर यहाँ पर माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। मान लिया ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ है, a हमारे पास सेम रहेगा, k के लिए हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी a रेज टू द पावर k। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी हमारा जो रिजल्ट है अगर होल्ड कर जाता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a हमारे पास ये है, तो a रेज टू द पावर n हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल प्रूव इट for n is equals to k plus 1। अगर n is equals to k plus 1 हम लेते हैं तो a मैट्रिक्स तो हमारे पास सेम रहेगी, बट n की जगह पर अगर हम k plus 1 पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी चेंज होगी। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। सो देखो a रेज टू द पावर k plus 1 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, cos k plus 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा cos k प्लस 1 थीटा। ये हमारे पास आ गया a k प्लस 1 जो कि हमने डायरेक्टली निकाला। अब हम यहाँ पर a k और a की हेल्प से इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ये मैट्रिक्स और इन दोनों की जो प्रोडक्ट बनकर हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो a रेज टू द पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर k इंटू a या फिर a इंटू a रेज टू द पावर k, दोनों ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हो। सो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी cos n थीटा cos k थीटा sin k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। अब इसकी प्रोडक्ट हमें किसके साथ करनी है, a मैट्रिक्स के साथ, जो कि हमारे पास है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे भी, प्रोडक्ट करेंगे। सो देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से ये हो जाएगा a रेज टू द पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू cos k इंटू cos थीटा
cos k थीटा इंटू cos थीटा। अब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर सेकंड, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड रो के साथ, सॉरी सेकंड कॉलम के साथ। सो कोस इंटू साइन हो जाएगा, कोस के थीटा और साइन थीटा प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन के थीटा कोस थीटा, साइन के थीटा और कोस थीटा। अब सेकंड रो को सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस साइन के थीटा और cos थीटा। अब फिर से माइनस यहाँ पर इसकी और इसकी प्रोडक्ट cos के थीटा और sin थीटा। अब इन दोनों के साथ तो ये हो जाएगा माइनस साइन के थीटा sin थीटा प्लस cos के थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो यहाँ पर cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos x प्लस वाई, बिकॉज cos x cos y माइनस sin x sin y हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास k थीटा है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा। सो a रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो cos में क्या आता है, हमेशा बीच में पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, sin x प्लस वाई का, और x की जगह पर k थीटा है और y की जगह पर क्या है भाई, थीटा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा sin k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो माइनस को बाहर निकालेंगे तो दोनों टर्म हमारी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। साइन cos और cos sin, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, sin x प्लस वाई का। माइनस को एज इट इज रखेंगे, sin k थीटा प्लस थीटा। लास्ट में देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y का, x की जगह पर k थीटा, y की जगह पर थीटा। तो ये हमारे पास आएगा cos k थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो, या तो इसमें से आप थीटा बाहर निकालो, थीटा बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेम आ जाएगी जो कि हमने निकाल लिया। अगर आप इस थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम आएगा। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों ही पार्ट में आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जगह पर n पुट करके भी आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास cos k प्लस 1 थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखो a रेज टू द पावर k प्लस 1 के लिए भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर जो हमारा n है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, n इज इक्वल्स टू k के लिए होल्ड कर रहा है, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए होल्ड कर रहा है। इट मीन्स कि a अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, देन a रेज टू द पावर n हमारे पास सेम मैट्रिक्स ये वाली आएगी, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। सेकेंड एग्जाम्पल हमें गिवन है, इफ a and b are symmetric matrices of same order then show that ab is symmetric if and only if a and b commute, that is ab is equals to ba। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है, a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हमें गिवन है और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हैं। देन हमें प्रूव करना है ए बी हमारे पास सिमेट्रिक है, और ये कब होगा, जब हमारे पास ए और बी कॉम्यूट करें, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अब यहाँ पर सिंपल बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें दो कंडीशन गिवन है, ए और बी मैट्रिक्स दोनों क्या है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। ये प्रॉपर्ली आपको राइट करना है। ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर दोनों सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन आएगी, बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन आएगी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमें कन्वर्स में भी इसको प्रूव करना होता है। अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी, फिर हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे, फिर हम ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो ये चीजें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक।
इफ ए बी इज सिमेट्रिक। अगर ए बी हमारे पास सिमेट्रिक है तो ए बी का अगर हम कंप्लीट ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बी, ए बी के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा बी, ए बी के इक्वल आएगा। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज खोलते हैं तो यहाँ पर देखो ए बी का ट्रांसपोज अगर खोलेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बी, बी के बराबर है, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है बी, ए के बराबर है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, जो कि हमें प्रूव करना था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लेकर चले, इसको प्रूव कर दिया। अब हम क्या लेकर चलेंगे कन्वर्स में, कन्वर्सली में हम लेकर चलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और प्रूव करेंगे ए बी हमारे पास क्या है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो अब हम किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ए बी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज खोलते हैं, ए बी कंप्लीट ट्रांसपोज इसका अगर खोलते हैं तो ये किसके बराबर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और यहाँ पर देखो बी ट्रांसपोज हमारे किसके बराबर होता है, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा बी ए, और लेकर हम क्या चले थे, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए बी के इक्वल है। इसकी हेल्प से ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया भाई, ए बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर जो ए बी मैट्रिक्स है वो कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम क्या लेकर चले, फर्स्ट हम सिमेट्रिक लेकर चले, इस कंडीशन को प्रूव कर दिया, फिर इस कंडीशन को लेकर चले, इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, let A is equals to this, B is equals to matrix this, C is equals to this, find a matrix D such that CD minus AB is equals to 0। यहाँ पर हमें तीन मैट्रिक्सेस गिवन है, A, B और C, और D मैट्रिक्स हमें निकालनी है, जिसके लिए हमें कंडीशन गिवन है CD minus AB is equals to 0। तो यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, सबसे पहले कोई D मैट्रिक्स हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। अब मेन पॉइंट आता है कि D मैट्रिक्स हमें किस ऑर्डर की लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सब्सट्रैक्शन गिवन है। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर हमें गिवन है। ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है और ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2। और अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है तभी हम यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑर्डर अलग हुआ तो हम सब्सट्रैक्शन नहीं निकाल सकते। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें सी और डी की हमारे पास जो प्रोडक्ट है 2 क्रॉस 2 आनी चाहिए। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है प्रोडक्ट के लिए, m इंटू एन एन इंटू पी, दो मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर ये दोनों बराबर है तभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आएगी ये 2 क्रॉस 2 की है। इट मीन्स m और p भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होने चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों ही 2 होने चाहिए। तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 क्रॉस 2 लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले लेट करेंगे कि डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट आप मान लो, ए बी सी डी में इसमें मान रहे हो, आप कुछ भी एलिमेंट इसके मान सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपको अलजेब्रिक ही मानने पड़ेंगे ताकि आप उसको सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकाल सको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C इंटू डी। सी डी निकालेंगे, C मैट्रिक्स है 2 5 3 8 और डी मैट्रिक्स हमारे पास है A B C D। प्रोडक्ट करेंगे सी डी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 इंटू ए इज 2a, 5 इंटू सी इज 5c। अब दिस इंटू दिस 2 इंटू बी प्लस 5 इंटू डी। अब दिस इंटू दिस 3 इंटू ए प्लस 8 इंटू सी, 3 इंटू बी प्लस 8 इंटू डी। ये आ जाएगी हमारे पास सी डी मैट्रिक्स। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए बी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर देखो ए इंटू बी हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 5 इज 10, माइनस 1 इंटू 7 इज माइनस का 7। अब 2 इंटू 2 इज 4, माइनस 1 इंटू 4 इज 4। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 7 इंटू 4 इज 28। अब 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इंटू 4 इज 16। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3
ये आएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास 43 और 16 + 6 ये हो जाएगा हमारे पास 22। अब ए भी हमारे पास है, सी डी भी हमारे पास है, तो हमें निकालना क्या है, सी डी माइनस ए बी। इसमें से हम ए बी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, 3, 0, 43 और 22 सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी माइनस ए बी। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होनी चाहिए, नल मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट करेंगे। सो सॉल्व कैसे करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स देखो हमारे पास क्या आएगी, 2a + 5c और माइनस कर देंगे 3 को। अब सेकंड एलिमेंट में से सेकंड 2b + 5d, 2b + 5d माइनस करेंगे 0, सेम ही आएगा। अब 3a + 8c, 3a + 8c और माइनस कर देंगे 43, 3b + 8d, 3b + 8d और माइनस कर देंगे 22। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आनी चाहिए, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल, 0 0 0 0। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो इक्वल। ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, 2a + 5c - 3 = 0। सेकेंड एलिमेंट भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट 0 है। ये वाला भी 0 हो जाएगा, 3a + 8c - 43 = 0। दिस वन इज ऑल्सो 0, -22 = 0। अब इन चारों की हेल्प से हमें a b c d को निकालना है। सो देखो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल लो या फिर d की वैल्यू हम निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या बनेगी, 5d / 2। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का 5d और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि ये भी बी डी में थी और ये भी बी डी में थी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 करके ही सॉल्व करना, मैं डायरेक्टली सॉल्व करी। सो 3 × b यहाँ पर हम पुट करेंगे, माइनस का 5d / 2 प्लस 8d - 22 = 0। अब यहाँ पर देखो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 15d प्लस ये हो जाएगा 16d और डिवीजन में क्या हो जाएगा भाई 2 और 22 को राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। देखो 22 इधर आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, ये दोनों प्रोडक्ट में 15 हो जाएगा, डिवीजन में 2 एज इट इज रहेगा। अब इसके डिवीजन में 1 है तो यहाँ पर 1 × 2 जो कि सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d/2 = 22। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 44। तो ये हमारे पास आ जाएगी भी d की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करनी है b की वैल्यू। d की वैल्यू हमारे पास है तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो b = 5 × 44, डिवीजन में आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 22 5 जा हो जाएगा 110। सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -110 और d की वैल्यू हमारे पास आई 44। अब हमें निकालना है a और c। अब देखो ये दोनों हमारे पास किस में है, a और c में है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अगर देखो सब्सट्रैक्ट करते हैं हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू को निकाल लेंगे। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर a की वैल्यू। सो a हमारे पास क्या आएगा, 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और -5c को लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -5c। अब बचा इधर 2 राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। अब इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी, 3 × 3 - 5c / 2 प्लस 8c - 43 = 0। सॉल्व करेंगे, 43 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 43। अब 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, 2 अगर एलसीएम लेंगे तो 3 इसके साथ प्रोडक्ट है, अंदर करेंगे 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा -15c प्लस 8 × 2 = 16c दैट इज इक्वल्स टू 43। अब 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 9 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का c, 9 + c और 2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 86। अब c = 86 - 9 तो c हमारे पास क्या बच जाएगा भाई 77। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से 77। अब इस c की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। सो a =
इसको इरेज कर लेते हैं। डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, डी इज इक्वल्स टू 44। सो यहाँ पर देखो सी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सी की हेल्प से। 3 इंटू 5 इंटू 77, डिवीजन में हमारे पास है 2। सॉल्व करेंगे 3 माइनस ये हो जाएगा 5, 35 प्लस 3 38, डिवीजन में हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 2, डिवीजन में फिर से 2। सॉल्व करेंगे 191, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -191, 191। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास 77, डी की वैल्यू हमारे पास 44। सो जो डी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ए बी सी डी के हम वैल्यूज पुट कर देंगे लास्ट में। सो डी मैट्रिक्स इज, ए की वैल्यू है -191, बी की वैल्यू है -110, सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 77 एंड डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 44। तो ये मैट्रिक्स थी जो कि हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब देखो ये तो हमें गिवन था मैट्रिक्स में, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसमें अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और उसमें ये ना यूज किया गया हो कि आपको मैट्रिक्स की हेल्प से ही निकालना है, तो वहां पर आप इसको इनवर्स करके भी निकाल सकते हो। देखो इस तरीके से वहां पर सॉल्व होगा। ए बी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पर हमें डी निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू सी इनवर्स ए बी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, डी मैट्रिक्स निकल जाएगी। वहां पर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये थे आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व कर लिए। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।